हेलो दोस्तों, सभी लोगों का मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका दीपित 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी मैथ की सफलता सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा 71वां क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कि एक परीक्षा में स्कूल यक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। कुल परीक्षार्थियों का 80% है यहाँ पर। और स्कूल वाई में कुल परीक्षार्थी स्कूल यक्स के कुल परीक्षार्थी से 25% अधिक हैं। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल यक्स के पास हुए छात्र से पास हुए छात्र से 40% अधिक है। 40% अधिक है। तो स्कूल वाई में पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे दे रखा है कि स्कूल जो यक्स है, पहले हम लोग स्कूल यक्स मान लेंगे, ये स्कूल वाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मान लेते हैं कि स्कूल यक्स में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। उनकी मात्रा जो है कितनी है, मात्रा उनकी कितनी है, 100 है। अब इसमें देखिए स्कूल यक्स में 80% लोग पास हुए हैं। तो अब 100 का क्या करेंगे, 100 का हम लोग 80% जब निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। यह क्या होंगे, यह हमारे पास्ट छात्र होंगे। 80 100 में से 80 क्या है, पास्ट छात्र हैं, मतलब पास हुए छात्र हमारे हैं स्कूल यक्स में। अब कह रहा है कि स्कूल यक्स में जितने भी छात्र हैं, अब उसका 25% अधिक, उससे 25% अधिक स्कूल वाई में है हमारे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 है पहले से, तो 100 को जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसमें आप 100 का 25% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, या तो 100 का 125% आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 100 प्लस 100 का 25% जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 125। अर्थात स्कूल वाई में कितने छात्र रहेंगे, स्कूल वाई में 125 छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल यक्स में जितने छात्र पास हुए हैं, उसका 40% अधिक छात्र स्कूल किस में पास हुए हैं, स्कूल वाई में पास हुए हैं। तब देखिए इसका 40% निकाल लीजिए, या तो 40% निकाल के 80 में जोड़ देंगे, या इस 80 का डायरेक्ट हम लोग 140% निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 80 अपने आप में क्या है, 100% है। 80 अपने आप में 100% है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 80 का 100% है और 40% बड़ा है, तो कितना हो गया, 140 हो गया। तो 80 का 140 जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटेंगे जब हम लोग, यहाँ से काट दीजिए, 0 0 2 0 0 कट जाएगा, 14/112 हो जाएगा हमारा। अर्थात स्कूल वाई में कितने छात्र थे, 125 छात्र थे। उसमें से 112 क्या हुए हैं, पास हुए हैं हमारे, क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और हमें पूछा है कि तो स्कूल वाई में पास हुए छात्र वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है ना। अब देखिए यहाँ पर का किसके साथ लगा है, कुल परीक्षार्थियों के साथ, तो उसे नीचे रख लीजिए। देखिए यहाँ पर उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग नीचे रख लेंगे। और किसकी तुलना हो रही है, 112 की तुलना हो रही है। कितने प्रतिशत है, 112 है, किसका, टोटल परीक्षार्थियों का, स्कूल वाई के। तब यहाँ पर देखिए 112 ऊपर कर देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे 25 से, 25 25 125 हो जाएगा, 25 को 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 का 112 में गुणा करेंगे तो 448 आ जाएगा। और हम लोग 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 89.6%। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। दे रखा है कि एक सर्वेक्षण में
40% घरों में, 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य हैं, उनमें से 20% घरों में क्या है, केवल एक पुरुष है। 20% घरों में एक पुरुष है। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिनमें केवल एक क्या है, महिला है, कोई भी पुरुष नहीं है और कोई भी पुरुष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि टोटल जो होम है हमारे, वो टोटल हाउस हमारे जो हैं वह कितना है। टोटल हाउस हमारे कितना है, यहाँ पर 100 है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हाउस हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल हाउस कितना है। यहाँ पर देखिए टोटल हाउस रहेगा, टोटल हाउस हमारे कितना हो जाएंगे, 100 हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, टोटल हाउस का 40% क्या है, जिसमें 40% ऐसे घर हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक छात्र हैं। 2 या 2 से क्या है, 2 या 2 से अधिक सदस्य हमारे हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पर 40 घर ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे। उसी प्रकार अब कितने बचे, 40 ऐसे घर हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। तो 60% घर हमारे बचे हैं 100 में से। अब कितना बचे हैं, 60%। तो 100 का 60% जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 घर ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, एक सदस्य होंगे ना। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक हैं तो बचे कितने, एक सदस्य वाले घर कितने होंगे, 60 होंगे। तब यहाँ पर हमसे कहा है कि एक सदस्य वाले जितने भी घर हैं उनका 20%, उन घरों का 20% में क्या रहते हैं, केवल पुरुष रहते हैं। अब एक सदस्य वाले घर हैं तो पुरुष रहेंगे तो केवल पुरुष ही रहेंगे उसमें। इसका 20% जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 12 अर्थात 12 घर ऐसे हैं जिनमें केवल पुरुष रहते हैं, मतलब एक सदस्य वाले। ठीक है। अब उसी प्रकार इसका 80% जब निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 48, अर्थात 48 हमारा हो जाएगा क्या, ऐसे घर हैं, 48 ऐसे घर हैं जिनमें केवल क्या है, केवल एक महिला है। अर्थात 48 घर जो होगा वह किसके बराबर होगा, 48 महिलाओं के, 48 महिलाओं के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनमें केवल एक महिला है और कोई भी पुरुष नहीं है। तो यहाँ पर एक महिला वाला घर कितने हैं, 48 घर हैं। 48 घर, टोटल घर कितने हैं, टोटल घर हमारे 100 हैं और 48 हमें घरों का परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह घर है, परसेंट निकालने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देते यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 48। अर्थात 48 घर ऐसे हैं जिनमें केवल क्या है, 48% ऐसे घर हैं जिनमें केवल एक महिला है। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दे रखा है कि एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न है उसके अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और हर में कितने की, हर में 350 की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न जो होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वह कितना होगा, 5/12। तो मूल भिन्न हमें क्या करना है, यहाँ से मूल भिन्न हमें फाइंड करना है, मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है, n/d है। अब जो है n क्या है, n हमारा अंश है और d क्या है हमारा, यह हर होगा। अब यहाँ पर अपने आप में क्या n जो होगा अंश क्या अपने आप में 100% होगा, तो 200% बढ़ा है तो 200% इसमें जोड़ देंगे। उसी प्रकार डिनोमिनेटर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हमारा क्या होगा, 100% अपने आप में है तो इसमें 350% बढ़ गया है, 350 जोड़ दीजिए। यह बराबर होगा किसके, यह बराबर होगा 5/12 के। यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, n का 300% मतलब 300/100। उसी प्रकार d का 400, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 100 तो यहाँ पर 450 हो जाएगा। तो 450% मतलब 450/100। तो देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 150 से काटेंगे जब 150 से तो 150 दूना 300, 150 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 450 या 450। अब इसे देखिए यह 3 है तो 3 से इसे काट दीजिए, 3 चौको 12 हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे भिन्न क्या आ जाएगी, n/d बराबर हमारा आ जाएगा n/d बराबर 5/8। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले, प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाला मतलब प्रत्येक प्रश्न क्या है, एक अंक का है, मतलब एक क्वेश्चन एक अंक का है वाले 80 प्रश्नों में, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता जो है पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देती है, तो पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर क्या करना होगा, सही उत्तर देना होगा। कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन कितने अंक का है, एक अंक का है। 80 क्वेश्चन क्या होंगे, 80 अंक के हो जाएंगे हमारे। तो देखिए यहाँ पर 40 प्रश्न जो है हमारे हैं, उनका जो है 65% उत्तर सही देती है। कौन, अर्पिता सही देती है ना। तो यहाँ 40 का क्या निकालेंगे, 40 के जब 65% निकालेंगे तो 65/100 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, 65/100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40 हो जाएगा और 20×5=100, तो 5 ऐसे काट दीजिए, 13×5=65, अर्थात 13 और 2 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ से। अर्थात हमारे 40 में से कितने क्वेश्चन सही किया है, कौन, अर्पिता ने कितने क्वेश्चन सही किया है, 26 क्वेश्चन यहाँ से सही किया है। अब यहाँ पर 40 क्वेश्चन बचे हैं। अब देखिए टोटल जो हमारे क्या है, प्रश्न है 80 है। अब 80 का 75% यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 75% अंक या अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों का उत्तर कितने % उत्तर सही देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80 का जब 75% हम लोग निकालेंगे, अर्थात उसे 75% पाना है किसका, टोटल क्वेश्चनों का, टोटल अंकों का। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने हैं, 80 हैं, या टोटल प्रश्न कितने हैं, 80 हैं। अब 80 का जो हम लोग 75% निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 है, 80 का 75% अर्थात 75/100 यहाँ पर निकाल लीजिए। यहाँ पर 20 चौक को 80 हो जाएगा हमारा और 20×5=100 हो जाएगा, तो 5 ऐसे काट दीजिए, 15 दाएँ कट जाएगा, तो यहाँ से 15 चौक को 60, अर्थात 60 जो हमारे क्वेश्चन होंगे वह हमें सही करना होगा। अर्थात अर्पिता को 60 क्वेश्चन सही करना होगा। उसने सही कितना किया है, 26 क्वेश्चन सही किया है, और उसे कितना क्वेश्चन सही करना होगा, 60 - 26 क्वेश्चन और सही करना, अर्थात 34 क्वेश्चन वह सही करेगी। किस में से, 40 में से अगर 34 क्वेश्चन सही कर देगी तो उसका कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तब देखिए, अब 34% 34 जो है 40 का कितना % होगा, 34 40 का, अब का किसके साथ लगा है, देखिए का इसके साथ लगा है, इसे क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, अर्थात टोटल 40 में से हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो 40 का अब परसेंटेज 34 का निकालना है, तो 40 में से 34 हमें क्या करना होगा, सही करना होगा। अब इसको % में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 100 से गुणा कर दिया। अब इसे काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20×5=100, 2 से इसे काट दीजिए, 17 दूना 34, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17×5=85, अर्थात 85% के हमारा सही करना होगा। मतलब 40 क्वेश्चनों का 85% हम लोग सही करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह कितने % पा जाएगी, वह 75% पा जाएगी टोटल परीक्षा में। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा यही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कितना, 85%। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दे रखा है कि यदि एक भिन्न का अंश 200% क्या करें, एक भिन्न का जो अंश है वह 200% बढ़ाया जाए तो हर में 400% की वृद्धि बढ़ाया जाए, 400% की वृद्धि की जाए। देखिए अंश में 200% और हर में 400% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है। ठीक है, 1/20 हो जाती है, अर्थात जो रिजल्ट आता है 1 क्या होता है, 20 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल भिन्न अर्थात जो वास्तविक भिन्न हमारी है वह हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वास्तविक भिन्न दोस्तों n/d है, n/d है। अब n में क्या होता है, n अपने आप में 100% है। अब 100% में कितनी वृद्धि होती है, 200% की वृद्धि होती है, अर्थात ये अपने आप में 100% पहले से था, 200% बढ़ गया अर्थात 300% हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 100 जो है, उसी प्रकार डिनोमिनेटर जो है हमारा हर भी क्या होगा, 100% होगा, उसमें 400% की वृद्धि हो रही है, अर्थात
वह 500 हो जाएगा। यहाँ से इतना बराबर क्या आता है, परिणामी जो भिन्न आएगी वह कितना होगी, 1/20 होगा उसका अनुपात, परिणामी भिन्न जो होगी, अर्थात वो परिणामी भिन्न हमारी 1/20 आएगी। यहाँ पर देखिए n का 300% निकाल लेंगे, 300% निकाल लेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, या 100 जब 300/100 करेंगे उसी प्रकार 500/100 करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार हम परसेंटेज को परसेंटेज से काट देते हैं। अब 300 को काटेंगे तो 3 2 0 2 0 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए 5 से, अब 5 बचा, यहाँ पर 5 को 20, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर 3 बचा है तो इसको भाग में कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका n/d बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/12। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। देखा कि एक कक्षा में 65 छात्र हैं, एक कक्षा में 65 छात्र हैं और 4 मास्टर हैं। क्या है, 4 मास्टर हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी कुल छात्रों का 20% मिठाई पाता है। कह रहा है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी हैं, अर्थात प्रत्येक मतलब एक विद्यार्थी कुल छात्रों का 20% मिठाई पाता है, मतलब उनमें से 65 छात्रों में से एक विद्यार्थी, टोटल जो हमारे विद्यार्थी हैं 65, उनका 20% क्या मिठाई पाता है, कौन, प्रत्येक विद्यार्थी। और प्रत्येक मास्टर कुल छात्रों का कितना % पाता है, 40% मिठाई पाता है। तो कुल मिठाई की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें कुल मिठाई की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक छात्र क्या होगा, प्रत्येक छात्र कितना मिठाई पाता है, टोटल छात्र मतलब 65 छात्र का कितना 20% का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5। तो 165 का क्या निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13, अर्थात जो 13 होगा 13 मिठाई हमें एक छात्र को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छात्र को कितना 13 मिठाई मिलती है, तो टोटल छात्र कितना है 65 है। तो 65 में 13 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कुल छात्रों को कितना मिठाई मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिठाई कितना मिलेगी 845, अर्थात टोटल जो 65 छात्र हमारे हैं उनको कितना मिठाई देना पड़ेगा, हमें 845 मिठाई हमें बांटना पड़ेगा उनके बीच। अब उसी प्रकार देखिए प्रत्येक मास्टर जो है वह टोटल विद्यार्थियों का कितना % मिठाई पाता है, टोटल विद्यार्थी 65 हैं, 65 का 40% मिठाई पाता है ना। अब 40% का हम लोग क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख देते हैं। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, और 13 दूनी 26, अर्थात प्रत्येक मास्टर कितना मिठाई पाता है, प्रत्येक मास्टर 26 मिठाई पाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो टोटल मास्टर कितने हैं, 4 मास्टर हैं, तो 26 में जब गुणा कर देंगे, प्रत्येक मास्टर को 26 मिठाई पाता है, मतलब एक मास्टर 26 मिठाई पाता है। तो 4 मास्टर कितने पाएंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे 26, तो कितना आ जाएगा 104, अर्थात जो 4 मास्टर हैं उनको कितना मिठाई देना पड़ेगा हमें, 104 मिठाइयाँ हमें उन्हें बांटना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर पूछा है कि कुल मिठाई की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल मिठाई कितनी होंगी, 840 विद्यार्थियों में बांटा गया था, 845, और 104 क्या है, 104 हमें मास्टरों में बांटा गया था। तो टोटल यहाँ से आ जाएगा 949 मिठाई हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हमें बांटना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। देखा है कि 250 मतलब 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राम ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही देता है, 40% का उत्तर सही देता है। तो संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60%, अर्थात संपूर्ण परीक्षा में मतलब 250 प्रश्नों में से 60% हो सके, क्या उसका जो मतलब ग्रेड है वह 60% हो सके, इसके लिए उसे शेष प्रश्नों के कितने % उत्तर सही देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रश्न कितना है, टोटल प्रश्न हमारे 250 हैं। अब इसमें से आपका 125 जो प्रश्न है उसमें से राम क्या करता है, 40% का उत्तर सही देता है। तो 125 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 125 का 40% निकालेंगे, अर्थात 2/5 होगा। 40% क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 2/5 लिख सकते हैं। तो 125 का 2/5 निकालिए, यहाँ से तो आ जाएगा, आप निकालिए, 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50, अर्थात 125 प्रश्नों में से राम ने कितना उत्तर सही दिया, 50 प्रश्नों को उत्तर सही दिया। अब उसे टोटल में से टोटल का 60% उत्तर सही करना है। तो 250 मतलब 250 का 60% यहाँ से निकाल लेंगे
तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा प्रश्न, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, 25 छक्का 150, अर्थात उसे 150 क्वेश्चन सही करना है 60% लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 125 प्रश्नों में से कितने का उत्तर सही देना पड़ेगा। अब 150 में से जब हम लोग 100 घटा देंगे यहाँ से, तो हमारा कितना आ जाएगा 50। अच्छा, अर्थात यहाँ पर 150 में से हमें कितना 50 घटा देंगे, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा 100। अर्थात 100 क्वेश्चनों का उत्तर उसे हमें क्या करना, सही करना होगा। कितने में से, 125 में से राम को कितना सही करना होगा, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन जो है 125 का कितना है, मतलब 125 में से 100 सही करना है। अब ये अंक में है, तो यहाँ पर परसेंटेज में निकालेंगे लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 25 पचे 125, 25 चौको 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 चौको 80, यहाँ पर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 20 चौको 80, अर्थात 80% क्वेश्चनों का उत्तर उसे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। 80 अर्थात उसे 80% का उत्तर सही देना होगा। कितने में से, 185 क्वेश्चनों का 80% उत्तर उसे सही देना होगा। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। क्या है क्वेश्चन नंबर 78, दे रखा है कि यदि किसी घनाभ की ऊंचाई में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि और लंबाई में 5% की कमी 5% की कमी और चौड़ाई में क्या होता है 5% की कमी इसमें भी होती है, चौड़ाई में भी, तब घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई L है और चौड़ाई B है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, अर्थात ऊंचाई क्या है, H है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले यहाँ पर देखिए 20% का हम लोग क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना। अर्थात जो 5 है यह क्या है, यह मतलब पहले उसका जो रहा होगा लंबाई है, लंबाई में 20% की ऊंचाई में क्या होता है 20% की वृद्धि होती है। यहाँ पर पहले ऊंचाई उसकी कितनी थी 5 यूनिट, अब कितना यूनिट हो गई है 1% बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई है। अर्थात पहले 5 यूनिट ऊंचाई रही होगी उसकी, अब क्या हो गई है 6 यूनिट हो गई, अर्थात 1 बढ़ गई है ना, एक यूनिट बढ़ गई है यहाँ से। तो यहाँ पर पहले 5 थी, अब कितना यूनिट हो गई है 6 यूनिट हो गई है। अब उसी प्रकार जो उसकी जो लंबाई है वह 5% है, कमी हुई है, तो 5% का हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कमी हुई है 1 यूनिट की, मतलब पहले 20 था अब 1 की क्या हुई कमी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए पहले 20 यूनिट था, अब 1 की कमी हो गई, तो यहाँ पर कितना 19 हो गया है। उसी प्रकार चौड़ाई में भी 5% कमी है, तो पहले चौड़ाई कितनी रही होगी 20, अब कितना हो गई है 19 हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जो होता है, जो हमारा घनाभ का आयतन होता है वह क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले का आयतन हम निकालते हैं, पहले उसका आयतन कितना था, तो पहले आयतन जो प्रारंभिक आयतन होगा हमारा कितना होगा 20 गुणे 5, अर्थात उसका पहले का आयतन जो होगा 20 गुणे 5, अर्थात लंबाई 20 चौड़ाई भी 20 और ऊंचाई कितनी है 5। यहाँ से हो जाएगा आपका 2000 यूनिट, अर्थात जो उसकी पहले आयतन था वह 2000 यूनिट था। अब बाद में क्या हो गया है, बाद में देखिए उसकी लंबाई 19 हो गई है, चौड़ाई 19 हो गई है और ऊंचाई कितनी हो गई बढ़ गई है 6 हो गई है। यहाँ पर देखिए 19 गुणे 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 361 गुणे 6, अर्थात 19 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 361 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2166, अर्थात यहाँ पर कितना देखिए पहले 2000 थी उसकी आयतन 2000 यूनिट था, अब एक मतलब 2166 हो गया है, अर्थात कितना बढ़ा है 166 का वृद्धि हुई है उसके आयतन में। तो यहाँ पर देखिए 2000 में पहले 2000 था, पहले उसका आयतन 2000 था, अब कितना हो गया है अब 166 बढ़ गया है। तो ये बढ़ा है वैल्यू में इतना यूनिट बढ़ा है, परसेंटेज में कितना बढ़ा है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 83 आ जाएगा। 166 को काटेंगे जब और 20 को तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 83 आ जाएगा। अब देखिए 83 में जब 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8.3% की क्या होगी वृद्धि होगी।
अर्थात उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी, 8.3% की वृद्धि होगी। किसके, घनाभ के। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखा है कि एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें क्या है, गेंदें हैं और 25%, अब देखिए यहाँ पर 25% नीली तथा 50% का लाल गेंदें, 50% नीली और 25% नीली और 50% लाल गेंदें निकाल दी गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं जो ब्लैक हैं, ब्लैक पेन हमारे यहाँ से यहाँ पर ब्लू पेन कितने हो जाएंगे, हमारी ब्लू पेन आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ब्लू पेन कितनी हो जाएगी, ब्लू पेन जो होगी आपकी ब्लू पेन की संख्या कितनी है, 100 है। 100 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 लाल मतलब नीली गेंदें हैं और 50 क्या है, लाल गेंदें हैं। उसी प्रकार ब्लैक मतलब जो काली गेंदें हैं वह कितना है, 50 है। 50 काली गेंदें में है ना। अब देखिए ब्लू पेन में जो है कितने की 25% निकाल ली जाती हैं, तो बचेंगे कितना, 75%। अब यहाँ पर 100 का 75% निकालेंगे तो हम लोग कितना 75 आ जाएगा। अर्थात जो कितनी गेंदें बचेंगी, नीली वाली 75 गेंदें हमारी नीली वाली बचेंगी। 25 जब घट जाएंगी 25% तो 75 बचेंगी ना। उसी प्रकार 50 लाल गेंदों में से कितनी गेंदें निकालना है, 50% निकालना है हमें, तो बचेंगे कितना, 50% बचेंगी। यहाँ पर आपके कितनी हो जाएंगी, जब हम लोग 50 का 50% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 25, अर्थात लाल गेंदें कितनी बची हैं, 25 बची हैं। और जो काली गेंदें हैं वो उसमें से तो कुछ नहीं निकाला गया है ना, अर्थात वह टोटल बची हैं, मतलब 50 बची हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पर तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 150। टोटल गेंदें कितनी है, 150 हैं। अब इसमें से काली गेंदें कितनी हैं, अब देखिए यहाँ पर टोटल गेंदें 150 हैं, इसमें से काली गेंदें 50 हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इस तरह से तो 50 बटे, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर 150 है और उसमें से 50 क्या है, काली गेंदें हैं। परसेंटेज निकालेंगे लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 50 से कम 50 तिहाई कितना, 50 तिहाई आपका हो जाएगा 150। यहाँ पर आ जाएगा 100/3, 100/3 में जो हम लोग भाग देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 33.3%। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखा है कि क्वेश्चन नंबर 80 है। एक दर्जन जोड़ी जुराब का अंकित मूल्य क्या है, 180 रुपया है और उस पर 20% छूट दी जाती है तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टोटल क्या है 180 है उसका अंकित मूल्य, इसमें क्या 20% छूट दी गई है तो बचेगा कितना 80%। इसका 80% मतलब 80/100। यहाँ पर 180 का 80/100 निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 कितना हो जाएगा आपका 144। यह क्या होगा, यह 12 जोड़ी जुराब, अर्थात एक दर्जन यहाँ पर है ना, एक दर्जन जोड़ी जुराब, अर्थात एक दर्जन में कितने होते हैं जोड़ी जुराब, 12 होंगे। यहाँ पर 12 जोड़ी जुराब, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 144 रुपया बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 जोड़ी जुराब। अर्थात वह जो बेचता है वह कितना रुपये में बेचता है, 144 रुपये में कितना बेचता है, 12 जोड़ी जुराब बेचता है। तो यहाँ पर 1 रुपये बराबर कितना आ जाएगा, कितना जोड़ी जुराब आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 बटे क्या हो जाएगा 12/144, अर्थात 1/12 जोड़ी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रुपये में कितना जोड़ी जुराब आएगा, 1/12 जोड़ी जुराब आएगा। उसी प्रकार 148 रुपये में कितना जोड़ी जुराब आएगा, 1 रुपये में इतना आता है, तो इसमें क्या करेंगे 48 में क्या करेंगे, आपका 1/12 में 48 क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 जोड़ी जुराब। 4 जोड़ी जुराब हमारे क्या होंगे, मिलेंगे कितने रुपये में, 48 रुपये में। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए धन्यवाद आप लोगों को, अगली क्लास में मिलते हैं।